हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एसआई भर्ती की कितनी वैकेंसी आने वाली है ऑफिशियल डेटा के आधार पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने ये डेटा देख लिया होगा, लेकिन उसको कंबाइंड फॉर्म में और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। एक बार मैं स्लाइड से दिखा देता हूँ। ठीक है। महिलाओं के लिए कितनी वैकेंसी है, पुरुषों के लिए कितनी है, एसआई में कितनी है, कब तक आएंगी, क्या क्या चीज़ें हैं, पूरा डेटा आपको यहाँ पर दिखेगा। अपर पीसीएस के अंतर्गत कितनी आएंगी, ये सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे और साथ में एक जो माइंड मैप है उसके जरिए समझेंगे यहाँ पर पूरा एकदम डिटेल से। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हालांकि आप सभी ने वो आरटीआई डिटेल देखी होगी, लेकिन उसी को मैं एक और एक्सटेंडेड वर्जन के तहत यहाँ पर आपको बताऊंगा। जैसे हमने आरओ एआरओ के संबंध में आरटीआई लगाई थी और उसमें कितने पद वैकेंट हैं उस पर वीडियो बनाई थी, तो उसी तरीके से बहुत सारे अन्य अभ्यर्थियों ने इस संदर्भ में भी आरटीआई लगाई थी और उसी का डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ों में बदलाव हो रखा है और वो चीज़ें क्या बदली गई हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाकी अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी नई भर्ती। देखिए, नई भर्ती आने वाली है, ये बिल्कुल एकदम 100% सत्य बात है। लेकिन पद आखिर कितने होंगे, ठीक है। सरकारी आंकड़े क्या बोलते हैं, ठीक है। हमें तो आंकड़ों से मतलब है ना, कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगी पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, एसआई के अंतर्गत या पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत। देखिए, इसका सोर्स क्या है, तो सोर्स ऑथेंटिक है। कहने का मतलब आरटीआई फाइल की गई थी और वहाँ पर से जो जवाब आया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। अब देखिए, सबसे पहले एसआई को लेकर चलते हैं, उसके बाद हम कांस्टेबल पर बात करेंगे कि जो 800 समथिंग 50 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली थी। अनाउंसमेंट भी किया गया था जिस दिन आपको एसआई का नियुक्ति पत्र दिया गया था, तो उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए, एसआई में जो करंट स्टेटस है, तो अब बात कर लेते हैं कि एसआई के पदों पर कितनी भर्ती आएगी। ठीक है। जब एसआई के नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे तब वो ये घोषणा हुई थी और वो बार बार हर कोई बोल रहा है। आपने यूट्यूब में देखे होंगे, सैकड़ों वीडियोस बन चुकी हैं इंक्लूडिंग अस। ठीक। तो वहां पर 200 पद आने वाले थे, लेकिन जो अभी का डेटा है उसमें क्या है, 81 पोस्ट गुलमनायक पीएसी में है, आईआरबी में, और जो सिविल पुलिस है उसमें, नागरिक पुलिस में 79 पोस्ट हैं। तो कुल मिलाकर के अभी कितने हैं आपके, 160 पद हैं। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको इसका खेल समझाता हूँ। ये फरवरी 2026 तक का डेटा है। जो भर्ती आएगी वो आपके मार्च अप्रैल तक के डेटा के आधार पर आएगी। ठीक। तो होगा क्या, देखो, बहुत सारे लोग जो एसआई होंगे यहाँ से उनका प्रमोशन होगा, तो कुछ पोस्ट वहाँ खाली हो जाएंगी। ठीक। और कुछ बहुत जो हेड कांस्टेबल हैं, ठीक है, एचसी, वो भी तो प्रमोट होकर के आपके ये बन जाएंगे एसआई। तो बैलेंस रहेंगी चीज़ें। तो कुल मिलाकर के आपके 200 पद समथिंग, नियर बाय 200 पद ये तो देखने को मिलेंगे। ठीक। और इसमें महिला पुरुष दोनों के लिए होंगे, तो कोई यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस तैयारी करना है। और आप सभी जानते हैं कि पहले जो लेंदी आपका इसका सिलेबस था उसको घटा करके जो है कॉन्साइज मैनर में जारी हो गया है। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है जो नियमावली के अंतर्गत, जिसमें पहले मैंने वर्दीधारी कांस्टेबल पर बना रखी है, उसके बाद जो एसआई पदों पर है, ठीक है, दरोगा के या सब इंस्पेक्टर से ऊपर के पदों के लिए जो नियमावली है उसमें क्या होगा, किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, उस पर बना रखी है, तो उसको देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। दूसरा देखिए, ये चीज़ मैंने वही आपको बताई कि जो प्रोजेक्टेड रियलिटी है आपकी, क्योंकि जो भर्ती आएगी, देखो, मई जून जुलाई के आधार तक आएगी, यानी कि तब तक के वैकेंसीज के हिसाब से। तो 200 पद ये कुछ न कुछ करके भी यहाँ पर आपको देने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद देखो, कांस्टेबल की बात करते हैं। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के सामने मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। पहली, हम जो दृष्टि की आपकी क्विक जीएस बुक है, जिसको सभी लोग परचेज नहीं करते हैं, तो उसका सार, उसकी डेली क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। डेली नहीं तो हफ्ते में 5। ठीक है। तो उसकी वीडियो, उसकी टाइमिंग मैं सुबह रखूंगा, हालांकि मैं इस पर एक शॉर्ट्स बना दूंगा, तो सुबह उसकी टाइमिंग रहेगी। फिर उसके साथ में एक दूसरी टाइमिंग हम रखेंगे विंसर ईयर बुक की। ठीक है, विंसर ईयर बुक की। देखिए, यहाँ से कंटेंट आपको बहुत देखने को मिलता है, करंट प्लस साथ में अन्य चीजें। तो जो लोग इनकी सीरीज देखना चाहते हैं वो चैनल से जुड़ जाएगा। साथ में रीजनिंग की एक एक, देखिए, हर दूसरे तीसरे दिन में एक एक शॉर्ट अपलोड कर रहा हूँ, तो उस शॉर्ट से आपका पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी पुराना कंटेंट बहुत सारा है, यूकेपीएससी पीवाईक्यूज वगैरह, मैं एक सेकंड आपको दिखा भी देता हूँ।
देखिए पुलिस कांस्टेबल के पीवाईक्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे, आप पूरा देखिएगा। जो मैं सीरीज बोल रहा था शॉर्ट्स वाली ये है। बाकी देखिए पिछले साल का पेपर जरूर देख लेना, क्योंकि अच्छे लेवल का वो पेपर था। बाकी रीजनिंग आप इस वीडियो से देख सकते हो। फिर एसआई की भी हम धीरे धीरे क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और हिंदी मैराथन जहां पर 4 घंटे की मैराथन है, इस वीडियो को जरूर देखना, स्किप मत करना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। 4 बुकों का निचोड़ है, एक बार देख लो, अच्छा लगे तो अच्छी बात है। बाकी चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। कांस्टेबल में अभी फिलहाल जितने पद वहां पर खाली हैं पूरे पुलिस विभाग में, देर आर 2454, यानी कि 2454 पद खाली हैं। ठीक, ये टोटल रिक्त पद हैं। अब लेकिन देखिए जो 2000 पदों पर अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, उनका मेडिकल होगा एंड देन फाइनल नियुक्ति के बाद उनका क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा, यानी कि वो ज्वाइन कर लेंगे। तो जब हम इस डेटा को इसमें से घटाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 454 के अराउंड वैकेंसीज बच रही हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने अभी एसआई के केस में बताया कि जो प्रमोशन होंगे तो वही चीज़ यहाँ पर भी तो लागू होगी। बहुत सारे ऐसे होंगे जो काफ़ी लंबे समय से अरसे से यहाँ पर कांस्टेबल के पद पर होंगे, तो उनका जो प्रमोशन होगा वो हेड कांस्टेबल के तर्ज पर हो जाएगा, यानी कि हेड कांस्टेबल के पदों पर हो जाएगा। तो इससे वैकेंसीज खाली होंगी। अब ऐसा तो नहीं है कि कांस्टेबल में कोई अन्य आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेबल तो सबसे लोएस्ट बॉडी है ना, उसके बाद आपको सीधे हेड कांस्टेबल इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इनकी तो सीधे ही भर्ती की जाती है। तो कुल मिलाकर के ये 454 पद 800 प्लस पदों पर ये कन्वर्ट जरूर करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इसी के आधार पर उस स्पीच में बताया गया था कि इतने पोस्ट यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक, अब जब यहाँ पर देखिए बीते कई साल से हेड कांस्टेबल की भर्ती नहीं हुई है, तो हेड कांस्टेबल की भर्ती नहीं हुई है तो ये प्रमोट होकर के जाएंगे, कुछ ऐसा बनेंगे, कुछ जो हेड कांस्टेबल हैं तो इस तरीके से खाली हो गए। फिर उसके बाद देखिए जो हेड कांस्टेबल के भी लगभग 80-90 पद आने वाले हैं, तो उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, ठीक है। हालांकि उस पर मैंने सिलेबस क्या रहेगा उस पर वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड नोटिफिकेशन हमें कितने का मिल सकता है, 800 प्लस ये देखने को मिल सकता है। जो प्रमोशन आपका एक शीट मैंने अभी आपको समझा दिया, वही चीज़ यहाँ पर लागू होगी। ठीक, फिलहाल देखिए अब जो आरटीआई में पाया गया उसमें ये भी है कि जो फीमेल हैं महिला आरक्षी के लिए वहाँ पर अभी तक कोई पद खाली नहीं है। अब इसका कारण क्या हुआ था कि 2022 में एक नई रिक्रूटमेंट आई थी, जहाँ पर महिलाओं की बम्पर भर्ती हुई थी। बम्पर का मतलब लगभग 400 से 500 पदों पर भर्ती हुई थी। तो अभी फिलहाल वहाँ पर नील वैकेंसीज वहाँ पर है। लेकिन देखिए चेंजेज क्या हो सकते हैं, उसमें भी प्रमोशन का ही क्राइटेरिया है। अगर मान लीजिए प्रमोशन के कारण कुछ पद खाली होते हैं तो आ सकती है। दूसरा, जो अन्य पद हैं अन्य जगहों पर आपके पद देखने को मिलेंगे। देखो जो नई वर्दीधारी नियमावली आई थी उसमें कांस्टेबल के लिए एक पूरा था ना, बहुत सारे पद थे उसमें, जो सचिवालय सुरक्षा या गार्ड रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड कांस्टेबल और भी आबकारी कर, तो बहुत सारे उसमें कांस्टेबल लेवल के पद थे। ठीक, तो इनके भी वैकेंसीज आएंगी। सारी एड ऑन होने के बाद आपको ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वो 1000-1500 या 2000 प्लस ही जाएगी टोटल मिलाने के बाद, मैं कह रहा हूँ। ठीक, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखो एसआई में मैंने पहले वाले सिलेबस पर कंपेयर किया था कि उसमें क्या दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि देखो 75 मैथ्स के, 75 रीजनिंग के, इस तरीके से बहुत टफ पड़ जाता है। तो अब उनको ही कम कर दिया गया है, यानी कि कंसाइज मैनर में एक सिलेबस तैयार किया गया है। वो जारी हो गया था, ठीक है, किसमें, नई भर्ती नियमावली के अंतर्गत की ये पैटर्न आपका रहेगा। बाकी तो देखिए सिलेबस में बहुत सारे चेंजेज होने वाले हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या पूरा एकदम ड्रास्टिक चेंज होगा, कि मान लीजिए पहले जीके पूछी जाती थी तो अब वो पूरा हट जाएगा, या एकदम से जैसे 40 की जीके थी तो वो 60 की हो जाएगी या 10 की हो जाएगी, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के 200 मार्क्स का आपका एक पेपर होने वाला है, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैंने डिस्कस कर रखी हैं। फिर देखिए अब ये तो मैंने आपका बताया कांस्टेबल और आपका एसआई के अंतर्गत। अब जो अपर पीसीएस के अंतर्गत भर्तियां आती हैं जिसमें डीएसपी होता है, ठीक, लोअर पीसीएस के अंतर्गत, तो इन सभी का आपने नोटिफिकेशन देखा था जब, ठीक है। तो डेप्यूटी एसआई के अभी कितने पद खाली हैं, 31, यानी कि 31 पद अभी फिलहाल इसके खाली हैं। तो इस तरीके से आपको भर्ती देखने को मिलेगी, यानी कि यूकेपीएससी और यूकेपीएससी में लोअर और अपर दोनों में आपको ठीक ठाक पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो फायदा आपका यहाँ पर भी है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे जो पद थे उन पर मैंने बता रखा है कि ये पद आने वाले हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी देखो लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस का इससे पूर्व में जो कैलेंडर आया था उसमें डेट्स दी गई थी ना, इनका जो एक्सपेक्टेड या टेंटेटिव डेट्स होंगी प्री के लिए, वो आपका
एक का जुलाई था, एक का अगस्त था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भर्ती तो ये देखने को मिलेगी जल्द ही। लेकिन बात आती है एसआई या कांस्टेबल की कब आएगी, तो जब कैलेंडर एक बार आ जाएगा तो सारी चीज़ें साफ साफ हो जाएंगी, क्योंकि उसमें डेट मेंशन होगी कि इसका विज्ञापन कब प्रस्तावित है, कब परीक्षा होगी, इस तरीके से, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस में भी ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी है। बाकी पूरा डेटा ड्रिवन मैंने आपको यहाँ पर टेबल दिखा दी है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। कांस्टेबल के लिए सिलेबस एक है और जो एसआई है उन सभी के लिए सिलेबस एक है, लेकिन उसमें ध्यान रखना, जैसे बहुत सारे उसमें पद आते हैं ना, जैसे अग्निशमक द्वितीय अधिकारी, तो उसमें क्या होगा, उनका जो सिलेबस स्पेसिफिक होगा वो होगा, यानी कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन उसके ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा वहाँ पर चेंजेस होंगे। बाकी आप चैनलों से जुड़ सकते हैं। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ये प्लेलिस्ट वगैरह आप देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर आपको अगर संपूर्ण हिंदी पढ़नी है 4 घंटे के अंतर्गत तो ये वीडियो है। साथ में अन्य जैसे रीजनिंग वगैरह पढ़नी है, क्योंकि अब पुलिस कांस्टेबल में भी बहुत ही उम्दा तरीके की एक रीजनिंग पूछी जा रही है, 10 क्वेश्चन। तो यहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। और हमारी आजकल एक एक शॉर्ट्स भी आ रही है हर 2-3 दिन में, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा इस माइंड मैप को भी मैं समझा देता हूँ। ये है पुलिस का टोटल, यानी कि जो सारी वैकेंसीज हैं। फिर आपका मेन आता है पहले एसआई। तो एसआई के अंतर्गत देखिए वैकेंट पोस्ट मैंने आपको बता दिया, ये पूरा डेटा के आधार पर बता दिया। फिर उसके बाद इसको भी मैंने बता दिया कि आपका जो नोटिफिकेशन है कब तक कैसे आ सकता है, ठीक। लेकिन तैयारी आपको अभी से करनी होगी। फिर आपका आता है ये कांस्टेबल का। कांस्टेबल में देखिए इतनी वैकेंसीज खाली थी, ये मैंने पूरा बता दिया था। फिर उसके बाद देखिए जो वन भर्ती वन नियमावली के तहत जो भी आपके यूनिफॉर्म पोस्ट हैं वो क्या क्या होंगी, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी किस टॉपिक पर कंटेंट चाहिए आप बताइएगा। जुड़े रहें, धन्यवाद।